Hello everyone, myself Pankaj Saini from MNIT Jaipur, and today we are going to discuss the relationship between KP and KC. Relationship between KP and KC. So, first of all, we should know what is KP and what is KC. As we have already discussed, KP and KC are the equilibrium constant. Equilibrium constant. But Kp will be defined in terms of partial pressure. Kp is the equilibrium constant in terms of partial pressure, and Kc is also the equilibrium constant, but it is in the term of concentration. One thing is to be remembered here, Kp will always be discussed for gas. Okay, Kp will always be discussed for gases because जो प्रेशर होता है वो गैसियस के लिए होता है. ओके, सो हमेशा जो Kp होगा वो गैसियस के लिए डिस्कस करेंगे और Kc तो लिक्विड के लिए भी हो सकता है. ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन टर्म में जो अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं, Kc बोथ ऑफ लिक्विड और गैसियस फेज के लिए भी हम करेंगे डिस्कस, बट Kp विल ऑलवेज बी इन टर्म्स ऑफ गैस. सो here we are going to define the relationship between these two factors. Okay, so थोड़ा सा ध्यान देना. देखिए, मान लीजिए we are having a reaction A plus B is in equilibrium with C plus D. These are the stoichiometric coefficient of the reactant and product respectively. So अब Kc में क्या लिखूंगा यहाँ से? Kc will equal to क्या, जो हमने अभी पढ़ा. Kc क्या होता है? The molar concentration of the product divided by the molar concentration of the reactant. देखिए C की पावर क्या आ जाएगा, इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट C, वो पावर में चला जाएगा. इसी तरह से D का मोलर कंसंट्रेशन पावर में D अपॉन में रिएक्टेंट का A कंसंट्रेशन, उसका जो कोएफिशिएंट है वो पावर में चला जाएगा, और B की पावर B. ओके, यहां तक समझ में आया. लेकिन हमें पता है जो आइडियल गैस की इक्वेशन होती है PV is equal to nRT. These are the concentration term. बट हमें तो प्रेशर की टर्म में कोएफिशिएंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है. तो देखिए, मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, P is equal to nRT by V, और P is equal to n by V RT, और नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है. तो मैं यहां से लिख सकता हूं P is equal to CRT, और मैं यहां से ये लिख सकता हूं C is equal to P upon RT. मतलब जो कंसंट्रेशन है वो किसके बराबर हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर अपॉन द RT. ओके, अब मैं सारों की A B C D सभी की इस फॉर्म में वैल्यू लिखूंगा पार्शियल प्रेशर की. देखिए, पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में, तो मैं कंसंट्रेशन ऑफ A अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या आ जाएगा, P A अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A अपॉन RT, टेम्परेचर इज कांस्टेंट. और B का अगर मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, PB अपॉन RT. C का लिखूंगा तो PC अपॉन RT, और D का भी उसी तरह लिखूंगा तो PD पार्शियल प्रेशर ऑफ D अपॉन RT. ओके, अब ये जो चारों के चारों इक्वेशन नंबर 1 दे दूंगा, 2 दे दूंगा, 3 4, इन सारी की सारी वैल्यूज को मैं यहां शिफ्ट कर दूंगा, पुट कर दूंगा. अब देखना, यहां जब मैं इसको पुट करूंगा तो क्या आएगा, इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. ओके, और बहुत ही आसान है. थोड़ा सा अपने पास कंजेस्टेड सा रहेगा, लेकिन फिर भी आप ध्यान से देखने का. Kc इज इक्वल टू C. अब C की वैल्यू क्या निकाली हमने, क्या लिखेंगे, PC अपॉन RT, इसकी पावर C. इसी तरह D का क्या लिखूंगा भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ D अपॉन RT की पावर D. ओके, अपॉन में A की क्या वैल्यू आई भाई, PA अपॉन RT की पावर A, जो इसका कोएफिशिएंट है, और
जो बी की कंसेंट्रेशन है वो क्या आएगी, PB अपॉन RT उसकी पावर B। कैन आई इरेज दिस, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अब देखना आगे, इट इज ऑल्सो इजी पार्ट। अब देखना मैं यहां से क्या निकाल रहा हूं, PCA जो CDAB इनकी टर्म को बाहर निकाल रहा हूं और अंदर रह जाएंगी, वो देखना आप, PC की पावर C, PD की पावर D और PA की पावर A इंटू PB की पावर B। और बचेगा क्या, अब देखना ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो तो ऊपर चला जाएगा RT, और ये वाला है वो डिनोमिनेटर में, वो ये वाला तो नोमिनेटर में चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में रह जाएगा। और इसकी पावर क्या है भाई, देखना ये तो RT, अब देखिए 1/RT की पावर A, 1/RT की पावर B, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 1/RT की पावर में लिख सकता हूँ A प्लस B, तो RT ऊपर जाएगा तो RT की पावर क्या हो जाएगा, A प्लस B, RT की पावर A प्लस B, ठीक है। इसी तरह ये वाला जो RT है, RT की पावर C प्लस D, स्मॉल d सॉरी, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब देखिए मैं इस पूरी टर्म को क्या लिख रहा हूं, देखना इस पूरी टर्म को मैं लिख रहा हूं एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसका नाम मैं दे रहा हूं Kp इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्यों, क्योंकि देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, सो यहां से मैं लिख दिया Kp इनटू, अब देखिए अब यहां से क्या होगा, RT A प्लस B अपॉन RT C प्लस D इज इक्वल टू Kc। यहां तक ध्यान रखना। अब मैं आगे लिख रहा हूं, इसमें देखना, ठीक है। ऊपर का मैं रब कर देता हूं, ऊपर देखना भाई। अगर मैं लिखूं यहां से ये जो टर्म है इधर लेके आ रहा हूं मैं, ठीक है, ये वाली टर्म इधर लेके आ रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं Kp इज इक्वल टू Kc RT, जो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा C प्लस D अपॉन RT A प्लस B उसकी पावर A प्लस B। तो मैं ये लिख सकता हूं कि ये क्या है भाई, स्मॉल c प्लस स्मॉल d, और ये क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, गैसियस मोल्स। ये प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स है, ये रिएक्टेंट के गैसियस मोल है। तो मैं अगर ये तो सेम है, RT बेस सेम है, अगर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर C प्लस D माइनस A प्लस B, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो मैं यहां से लिख सकता हूं Kp इज इक्वल टू Kc RT del Ng। What is del Ng here? Change in gaseous moles, change in gaseous moles during reaction। सो हमारे पास रिलेशन आ गया यहाँ पे, क्या, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। सो तो यहां से बिल्कुल आसान रिलेशन था, अपने को बस बेसिकली एक न्यूमेरिकली हमने जो मैथमेटिक्स लगाया, बिल्कुल बेसिक लगाया, अपने एक पूरा ड्राइव इसका कर लिया। अब देखिए इस पे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन, अगर आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद है तो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, इसमें एक इजी सा क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन है, हमारे पास 4 रिएक्शंस दे रखी है, ये फर्स्ट है, सेकंड है हमारे SO2 गैस प्लस NO2 गैस, SO2 गैस प्लस NO गैस, ओके। और अगला है H2 गैस प्लस I2 गैस 2HI। चौथी रिएक्शन है हमारे पास 2 कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस 2CO2 गैस, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kc एंड Kp आर नॉट इक्वल, इनमें से कौन सी
इक्विलिब्रियम में Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल, कौन सी रिएक्शन में Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल। अब देखिए Kp और Kc इक्वल कब होगा, ये हम एक कंडीशन बनाते हैं। यहाँ से अपन ने फॉर्मूला देखा, जो Kp होता है वो क्या होता है, Kc RT की पावर डेल्टा Ng। तो यहां से सोचो एक बार आप, Kp Kc के बराबर कब होगा, जब हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ये 1 कब हो सकती है, जब डेल्टा Ng क्या हो जाएगा 0। और डेल्टा Ng 0 कब हो सकता है, जब हमारे पास जो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स आएगा वो 0 आएगा, मतलब प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स 0 आ जाएंगे। मतलब क्या, जो हमने लिखा था कि जो प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए A प्लस बी C प्लस डी, ये मैं उसके कोफिशिएंट लिख रहा हूँ सिर्फ, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो C प्लस डी माइनस A प्लस बी आया था ना, तो ये 0 आ जाना चाहिए। मतलब कि जो प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है उतने ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है, तो 0 आ जाएगा। अब देखिए इनमें अपने को देखना है कि किसमें डेल्टा Ng 0 है। जिसमें भी डेल्टा Ng 0 है वो Kp और Kc बराबर हो जाएगा, लेकिन हमें तो क्या देखना है, जिसका Kp और Kc बराबर नहीं है। तो देखिए यहां से देखते हैं, इसमें क्या है, एक इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, 2 माइनस 2 0, तो इसमें तो Kp Kc के बराबर है, ये तो नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन गलत है। इसमें देखना 1 1 2 और इधर भी 1 1 2, तो इसमें भी 2 माइनस 2 0, तो Kp इज इक्वल टू Kc। इधर देखो भाई 2 या 2 है, सॉरी 2 1 1, ये भी 2 माइनस 2 0, तो Kp इज इक्वल टू Kc। अब देखिए फोर्थ में देखना 2 1 1, इधर आएगा क्या 2 माइनस 3, क्योंकि इधर 3 है, 1 और 2 3, तो इधर आ जाएगा -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा Ng इज इक्वल टू -1। मतलब क्या हो गया कि Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर -1, दैट इज Kp इज इक्वल टू Kc अपॉन RT। इसमें फोर्थ वाली रिएक्शन में Kp Kc के बराबर नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन आएंगे, जो जहां पे अपन अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं इस तरह से, ठीक है। थैंक यू सो मच।